हे गाइस, दिस इज रक्षोमारी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है काफ़ी जल्दी, बहुत ही सुबह। आज सारे हम उठ गए हैं जल्दी, सारे कुछ रेडी है क्योंकि आज है 2 मई, यानी कि मेरे पापा आज के दिन ऑफ हुए थे और आज घर में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाला माहौल है, आप समझ सकते हो। और आज मेरे पापा को जाके पूरे 2 साल कंप्लीट हुए हैं, तो हमने आज सारा कुछ बनाना है पापा का फेवरेट लंच में और उनके लिए भी निकाल के रखना है। खैर हम मतलब हमेशा ही अगर कुछ हो तो उनके लिए छोटा डिश में सारा कुछ रखते ही है, पर आज एग्जैक्टली 2 में है, तो आज पापा को पूरे 2 साल कंप्लीट हुए हैं। तो मैंने तो रोना नहीं है व्लॉग में, क्योंकि मेरी व्लॉग मेरी मम्मी भी देखती है, तो अगर मैं रो दूँगी तो डेफिनेटली शी विल ऑल्सो लॉस हर कंट्रोल। सो मैं बिल्कुल नहीं रोने वाली हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ स्ट्रांग वुमन, जैसे कि मेरे पापा की ख्वाहिश थी। तो खैर मैं ये मानती नहीं हूँ कि मेरे पापा गए हैं, मैं मानती हूँ कि वो है कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें थी उनकी भी, उनकी ख्वाहिशें जो उनके हैं मुझे पूरे करने हैं, और काफ़ी ख्वाहिशें उनकी पूरी भी हुई है, डेफिनेटली मैंने की है। बस चाहिए थे यार, आज साथ चाहिए थे वो। ठीक है, कोई ना। मैं लक्की मानती हूँ खुद को कि जैसे मेरे पापा थे वैसे ही मेरे हस्बैंड भी है। मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, मेरी हर छोटी छोटी चीज़ देखना, मुझे इंस्पायर करना, हमेशा ये सारा कुछ मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छी तरह से देखते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि मेरे पापा जाने के बाद ही जैसे मेरे पापा मुझे ट्रीट करते थे वैसे ही मेरे हस्बैंड मुझे ट्रीट करते हैं। काफ़ी पहले से हमारी भी लव मैरिज है, शादी के पहले से ही वो वैसे है, केयरिंग लविंग। जो जैसे मेरे पापा है, उन्होंने जितनी मेरी केयर करी है उतनी ही वो भी करते हैं। पर आखिर में पापा तो पापा होते हैं हर लड़की के लिए, तो वो कमी हमेशा रहेगी मुझे। और मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड काफ़ी अलग है। हमारे यहाँ लोग जो है, हमारे लोग हैं, उनका नेचर, उनकी मेंटालिटी बहुत ही अलग लेवल की है एज़ कम्पेयर टू माइन। पूरे अलग है उनका सोच, उनकी सारी चीज़ें मतलब। पर खैर मैं बस इस चीज़ के लिए हैप्पी हूँ कि मेरे हस्बैंड वैसे नहीं है। उन ऐसा नहीं है कि मुझे अभी 2 बच्चियाँ हैं तो वो चेंज हुए हैं। उनका थोड़ा भी मतलब आई कैन से वेरी श्योरली कि उनका 1% भी बिहेवियर, केयरिंग, लविंग अबाउट माइन इज़ नेवर चेंज एंड नॉट हैव चेंज। कभी भी उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं कराया है। और एक औरत के लिए और चाहिए ही क्या रहता है, बेटी के लिए आपको मतलब अगर आप बेटी के लिए बोलो एक औरत के लिए, और फिर चाहिए ही क्या होता है। तो वो बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छे हैं। तो मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि वो सबसे अलग है। और पीछे मेरे हंसते भी थे बहुत सारे, और उनको ऐसा लगता होगा कि मुझे कुछ चीज़ें पता नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि काफ़ी सारी चीज़ें अगर मतलब बोलते हैं ना हमारे यहाँ मराठी में बोलते हैं की मांजर जर दूध पिते डोळे बंद करून तर तिला असं वाटतं कोणी बघत नाही पण सगळं जग बघत असतं। तो वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी आई समझने पर। मुझे किसी के लिए भी ऐसे हेट नहीं है मेरे मन में, मुझे सारे लोग एक जैसे हैं। पर मेरा एक ही मन मानना था कि मतलब क्यों मतलब जेलेसी फील करना, क्यों किसी के बारे में बुरा कहना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी करो ना, डेफिनेटली। और आज वही जो लोग मुझ पर हंसते थे तो वही सारी जीन्स पहन रहे, सॉरी जीन्स तो नहीं पहन रहे खैर, पर ड्रेस पहन रहे हैं हर रोज़। तो अच्छी बात है यार, मुझे तो अच्छा लगता है कि कोई इंस्पायर हो। पर एक है कोई कितना भी अप टू डेट हो जाए, पर फिर भी एक मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान तभी मैच्योर होता है जब आपकी थिंकिंग मैच्योर हो। और मेरे हस्बैंड ने तो कभी शादी के पहले भी मुझे नहीं कहा और कभी शादी के बाद भी नहीं कहा। आज हमारी शादी को लगभग 6-7 साल हुए हैं, पर उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि तू ये मत कर, तू ये मत पहन, तू ऐसा इससे मत बात कर, तू उससे मत बात कर, तू ये मत कर। कभी नहीं। मैं किसी भी अगर मैं कुछ चीज़ बोल रही हूँ, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यूट्यूब का ही, क्योंकि उसी से आप मुझे देख रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे यूट्यूब करना है,
तो डेफिनेटली उन्होंने भी हाँ ठीक है तुझे करना है तो कर दे, ठीक है। तो उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मुझे रोका नहीं। जैसे ही मेरे पापा थे मुझे हर चीज़ में मोटिवेट करते थे, वैसे ही मेरे हस्बैंड भी है कि हर चीज़ में हाँ तुझे करना है ना तो तू कर डेफिनेटली। और बेटू उठ गई थी अंदर, और अभी घर में कोई है भी नहीं। आज काफ़ी ज़्यादा बात की मैंने आप सबसे। घर में कोई नहीं है, मम्मी और हस्बैंड और चेरी वो गए हैं मार्केट में, क्योंकि आज जैसे कि मैंने आज बताया कि आज सारी चीज़ें पापा की फेवरेट कर रही है, तो मम्मी जल्दी ही गई है फ़िश लाने, वरना थोड़ी देर के बाद अगर दोपहर में वगैरह जाती तो फिर मिलती नहीं। और आज हमने बुलाया है मेरे सास ससुर को लंच के लिए, तो वो भी आएंगे थोड़ी देर में। तो अभी चलो देखते हैं आज का ब्लॉग कैसे होता है। और हम बहुत ज़्यादा मतलब खैर हर कोई मिस करता है। अगर आपके घर का कोई इंसान आपके साथ नहीं है तो वैसे सारे लोग होते हैं साथ में, वो कब तक रहते हैं 10 दिन 12 दिन या 13 दिन, पर हमेशा के लिए आप जो घर के होते हैं वही बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि जो भी मेरे दुश्मन हैं उनको भी ये दिन ना देखना पड़े। तो अब बेटू भी मेरी उठ गई है। हेलो मम्मा हेलो बेटू भी उठ गई है। अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा लंच का प्रिपरेशन, देखती हूँ क्या कुछ करना है, थोड़ा बहुत रेडी करके कुछ रखती हूँ। वैसे मम्मी ने काफ़ी सारी चीज़ें रेडी करके गई है, पर जस्ट मैंने शार लिया है। अब थोड़ा सा पीती हूँ चाय, फिर देखती हूँ क्या कुछ करना है, फिर आपसे मिलती हूँ। मेरी तो खैर किसी से दुश्मनी है ही नहीं, पर मेरा एक ऐसा है कि मतलब मुझसे दुश्मनी लेने वाले तो काफ़ी ज़्यादा है यार, और वो भी अपने ही है जो भी है, शायद से देखेंगे व्लॉग। पर खैर मुझे नहीं फ़र्क पड़ता यार, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। कुछ लोग हैं जिनसे मैंने रिश्ते तोड़े हैं, तो वो मैंने तोड़े ही है, तो सामने वाले इसको ईगो समझे या फिर मेरा एटीट्यूड समझे या फिर बाहर में जाए, आई रियली डोंट केयर। मुझे निभाना है तो मैं दिल से निभाती हूँ, नहीं तो मैं मतलब वो टॉपिक ही नहीं लेती। मुझे टाइम ही नहीं है उस चीज़ के लिए, या फिर मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है उस चीज़ के लिए। बस मेरा ये है कि निभाना है आपको एक रिश्ता जो भी है तो अच्छी तरह से निभाए, दिल से निभाए, प्यार से निभाए। और आज काफ़ी ज़्यादा मैंने बातें की है आपसे, तो खैर आई होप आज के बाद की डेली व्लॉग्स मैं डालूँ। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि क्या ही बताऊँ रोज़ आपको। तो जो भी होता होगा, जो भी होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मतलब ये जो मैंने सारी चीज़ें कह रही हुई है, इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मतलब कुछ मुझे लगा, पर थिंकिंग ही ऐसी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान तभी मैच्योर होता है जब उसकी थिंकिंग मैच्योर होती है। जैसे कि मैंने कहा आप सबसे, मुझे ये सारी चीज़ें मैं किसी के लिए पॉइंट आउट करके नहीं बोल रही, जो है सो है। तो अब मैं करती हूँ और थोड़ा सा जो भी है काम देखती हूँ किचन का। और पापा की फ्रेम है जो ऊपर हमने रखी है, तो उससे मैंने लेना है नीचे और सारा कुछ क्लीन करके रखती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ, आपको भी बता रही हूँ रुको। त्याने काय मोजला का नाही काय नाही असंच दिलं 100 रुपये म्हणलं ते 100 रुपये एक हलवा टाक मला बोंबील, मटर, मच्छी, बांगडा, बांगडा, सुरमई, पापलेट, हलवा आणि कोळंबी। इतना सारा अच्छा लगता था पापा को, सारे फिश और ये मटन पापा का फेवरेट। तो अभी इन्होंने सारों ने कर दिया है लंच, और अभी मैं करूँगी लंच। टिकली को तुझी, तो अब मैं करती हूँ लंच, और ये सारों ने कर लिया है। अब सिर्फ मैं और मम्मी बाकी है। बता क्या मैंने खाया था ना, प्लेट में खाना, वो प्लेट इधर ही रखा है। इसमें मैंने निकल लिया है मटन, फिश, और मैंने लिया है राइस। अब कर लेती हूँ लंच। तो ये है फिश फ्राई, ये साइड में जो है वो सुरमई, और ये पापलेट। हेलो
इसने कुछ तो गिरा दिया। मैडम हेलो हेलो गाइस, तो हमने मारे ढेर सारे गप्पे। वो मेरे शहरी के अंकल की बेटी थी, वो जो आई के साथ आई थी वो। तो हमने किए ढेर सारी बातें 2-3 घंटे, और अभी वो कर रहे हैं रेस्ट। तो मैं भी करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, फिर शाम को आपसे मिलती हूँ। बाय, फोन कर। हे गाइस, तो अभी वो चले गए हैं। थोड़ा सा रेस्ट करके लंच किया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, और अभी वो चले गए हैं 4-5 बजे शायद से चाय वाय पी के। तो अभी मैं भी पीती हूँ चाय, बाहर शहरी है। और वो थी मेरी भांजी यानी कि चेरी के अंकल की बेटी, यानी कि मेरी भी बेटी। जैसे कि हम आगरी है तो हमारे इसमें उसे भाची कहेंगे। जैसे चेरी है मेरी, वैसी ही वो भी है मेरी बेटी की जैसी। तो वो और मेरी सासू माँ दोनों आए थे। जो मेरे ससुर है उनकी शायद से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आए हैं। तो फिर अभी हो चुकी है शाम, और मैं हो चुकी हूँ फ्रेश। अभी हम पीते हैं चाय, तो फिर चलो। थांब घेते। हॅलो आहेत बागायतवाले ते आमच्या यांच्या गावी काहीच नाही, यांच्या गावी सगळं विकत खायचं. आमच्या आईकडे मध्ये आहेत बाग बीग असं जाणं. हे गाइस, तो अभी आई हूँ मैं थोड़ा सा घूम के बाहर। तो तभी मुझे मिला था वो व्यू जो मैंने अभी इसके पहले ही डाला होगा। और अभी डिनर तो कुछ बनाना नहीं है क्योंकि दोपहर का ही काफ़ी ज़्यादा है। वो भी आधी फिश बनाई थी, बाकी आधा वैसे ही फ्रिज में रखा है। तो फिर अभी करती हूँ मैं वीडियो एडिट। रुद्वी जा रही है दीदी का खाऊ लेने। पिल्लू रुदू, अरे क्लिप उल्टा हो गया, हमारा क्लिप उल्टा हो गया बाहर। टिंग मम्मा हेलो बाप्पा, बाप्पा केला माझ्या बाबूनी।